तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का कोई इम्पोर्टेंट वीडियो, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो मैंने डाल रखा है। अगर आपको और सारा वीडियो देखना है तो मेरे चैनल में जाइए और बहुत सारे वीडियो पड़े हैं उसे देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। तो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है। त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर किया गया है। तो त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज पर किया गया है। विषमबाहु पर नहीं, विषमबाहु पर नहीं, समकोण पर त्रिभुज। दोस्तों समकोण पर किया गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ये देख सकते हैं समकोण पर, इसी पर किया गया है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। इतना बात आपको क्लियर होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। साइन ए में कोण साइन ए के साइन के संक्षिप्त रूप को क्या किया गया है। तो यही ए ऑप्शन बिल्कुल सही। साइन ए को संक्षिप्त रूप से किया गया है, ठीक है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है ना। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। साइन को संक्षिप्त रूप से साइन किस गणितज्ञ के सर्वप्रथम किया था। तो प्रोफेसर एडमंड गुटर ने, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ए ऑप्शन इसमें भी सही है, ठीक है। इतना बात क्लियर है तो चल बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं। कोसाइन का संक्षिप्त रूप से नाम कोस किस अंग्रेज गणितज्ञ ने दिया था। तो सर जोनास मुरे ने दिया था, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। मेट्रोन का अर्थ है, तो मेट्रोन का अर्थ होता है माप। मेट्रोन का अर्थ होता है माप। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तो इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये हम अपना देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। छठा नंबर गोन का अर्थ है। तो गोन का अर्थ क्या है, भुजा, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। भुजा करेक्ट आंसर है, ए यानी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है दोस्तों। त्रिकोणमिति सर्वसामिकाएं, ठीक है ना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं हमने प्रश्न संख्या 8 नंबर पर क्या करा है। साइन माइनस ए साइन इतना दिए गए संबंध का अथवा असत्य है। तो असत्य है, सत्य है कि असत्य है, असत्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9वां नंबर 50 देखने वाले हैं, ठीक है ना। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। बहुत ही मेहनत लगता है। निम्न में से कौन असत्य है। तो निम्न कॉट गुणनफल यानी ए असत्य है दोस्तों, ठीक है ना। ए बिल्कुल असत्य है, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 10 नंबर, ठीक है ना। 10 नंबर ये प्रश्न क्या कर रहे हैं। थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा की मान वृद्धि होती है तो वह अथवा असत्य है। तो क्या है, सत्य है, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया। किसी कोण के विशेष त्रिकोणमिति के अनुपात में संबंधित सभी समीकरणों को क्या कहते हैं। तो अंगगणितीय समीकरण। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इतना बात आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने 12वां नंबर प्रश्न पर। साइन ए और कॉस ए का मान सदैव है। तो साइन ए कॉस ए का मान सदैव 1 से अधिक नहीं होता, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 13वां नंबर प्रश्न आ चुका। 13वां नंबर प्रश्न आपको सेक ए और कौशिक ए का मान सदैव होता है। तो सेक ए कौशिक ए का मान 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, सही है। इतना बात आपको क्लियर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 14 नंबर
क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए का मान होता है, साइन ए का मान 0 से बढ़कर होता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन होता है। एकदम 50 देखने वाले हैं, अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। ऐसा ही वीडियो आते रहेंगे, आप लोग डिमांड कीजिए और लाइक कीजिए। कॉस ए का मान होता है तो कॉस ए का मान 0 से 1 से बढ़कर या इन्फिनिटी होता है, बी 1 से घटकर और 0 होता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए क्या कर रहा है। 16 नंबर, एक्स साइन थीटा बराबर 1 है तो वाई कॉस थीटा बराबर 1 हो तो टेन थीटा क्या होता है, वाई अपॉन एक्स होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर है तो बढ़ते हैं अपने 19वां नंबर प्रश्न पर। देखिए क्या कर रहा है। अगर साइन थीटा बराबर 12/13 है, यहाँ पर 2 है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 12 होना चाहिए, तो हम लोग ले लेते हैं 1 यहाँ पर। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर P/B होता है। तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो हमसे टेन थीटा पूछा है तो लम बटा कौन होता है, तो लम कितना है, 12 है, कौन कितना है 5 है, तो 12 लम बटा कौन, यानी देखिए यहाँ पर लम कितना है 12 है, और यहाँ पर बेस का मान कितना है 13 है, 5, यहाँ पर लम कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हम। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लम बटा कर्न, ठीक है ना। साइन थीटा टू लम बटा कर्न, ठीक है। और तो टेन थीटा बराबर कितना P/B होता है। तो लम का मान कितना है 12 है और कर्न का मान कितना 13 है, तो ठीक है ना। इतना बात आपको कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इतना बात आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए क्या कर रहा है। साइन थीटा बराबर √3/2, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर √3/2 है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लम बटा कौन, तो लम बटा कौन यानी √3 बटा कितना, √2 का स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। 22 नंबर प्रश्न पर। साइन ए बराबर 3/4 है तो कोसेक ए का मान, तो साइन ए 3/4, तो 3 4 5 आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 3 4 5 आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोसेक मान का होता है, तो देखिए पहले पूरे त्रिकोणमिति लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब कोसेक का मान पूछ रहा है, यानी B/H का मान पूछ रहा है, तो हमारे 3/5 हो जाएगा। 3 बटा कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 बटा लम बटा कौन है 3/√7, यानी इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। हम आंसर अब निकाल दिए, आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है ना। एकदम आपको जवाब देना है। यदि देखिए यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 27। यदि 15 कॉट ए बराबर 18, तो साइन ए बराबर, यानी कॉट ए को इधर लाएंगे तो 8/15 हो जाएगा, तो यानी P/B आ गया। तो 8 15 17, आपको इतना याद कर लेना है कि ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना। तो लम बटा कौन हो गया, तो लम कितना है इसमें 8, कौन कितना है 17, 8/17, यानी डी बिल्कुल सही है दोस्तों। डी बिल्कुल सही है, डी एकदम हमारा सही आंसर है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर है तो हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या पर। देख सकते हैं निम्न में से कौन सेक के बराबर है, तो सेक का मान क्या होता है, कॉस 1/cos सेक, ठीक है ना। कॉस 1/cos से कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो यानी ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर का मान कितना होता है 1 + cot, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 + cot स्क्वायर का मान कितना है, तो सेक स्क्वायर बराबर ना, सेक स्क्वायर बराबर 1 + tan स्क्वायर होता है थीटा, और tan स्क्वायर बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना।
इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन सेक स्क्वायर थीटा के बराबर किसका है, तो माइनस एक का बराबर होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो इधर लाएंगे तो ये इससे आइडेंटिटी बन जाता है, डी बिल्कुल सही है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। देख सकते हैं आ चुका 33 नंबर प्रश्न। 10a बराबर 4/3 है तो 1 माइनस कॉसेक का मान कर 10 बराबर 4/3 है तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर का मान निकालना है। तो ठीक है, इतना निकाल सकते। इसका आंसर भी कमेंट में आप दीजिएगा, अपना कमेंट करिएगा, ठीक है ना। अगर जिसका कमेंट सही होगा उसके कमेंट पर मैं लाइक कर दूंगा, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। टेन थीटा बराबर 12/5 है तो साइन थीटा, तो टेन थीटा बराबर 12/5 है, यानी p/b, यानी साइन थीटा बराबर लंब/कोण, यानी 5/13, ठीक है ना। यानी सी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है समकोण में ओ पी क्यू में p 90 डिग्री है तो ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर, क्यू पी ओ पी माइनस 18 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए एक त्रिभुज बनाइए, ओ कितने है, पी पर 90 डिग्री, पी क्यू यानी 90 है, यानी कितना है, ओ पी कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो हमें कितना, और थीटा के लिए लंब/कोण होता है, यानी बी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। लंब ऊपर ही आ जा रहा है, परपेंडिकुलर जो होता है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आ चुके हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन कॉट के बराबर है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये होता है कॉट थीटा के बराबर, ठीक है ना। इसको कॉस थीटा कर देंगे, टेन थीटा के बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी बी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कर रहा है दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिए 42 नंबर क्या कर, 10 स्क्वायर निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो 10 स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी समकोण त्रिभुज में किसी भुजा के आमने सामने का कोण होता है, किसी समकोण त्रिभुज में भुजा के आमने सामने का कोण होता है। आमने सामने का कोण क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्लियर है तो लिखिए CH क्लियर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने 44 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है ना। ABC में C 90 डिग्री है, 10 1 डिग्री है तो, और 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा। आज के लिए 3 होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी जवाब कमेंट में देना है, ठीक है ना, कमेंट करना होगा, ठीक है दोस्तों। हम अच्छे प्रश्न खोज देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक आ चुका आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ये देख सकते हैं 5 कॉस थीटा 3 बराबर 3 टेन थीटा, तो 5 यहाँ पर लाएंगे तो 3/5 हो जाएगा, यानी टेन थीटा का मतलब कॉस थीटा बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। हमने कॉस थीटा का b/h का मान दे दिया है, तो हमें टेन थीटा का मान निकालना है। तो टेन थीटा बराबर कितना होगा, तो p/b होता है, b/h का मान p/b होता है। p का मान कितना है, p का मान कितना है, p/b होता है, p का मान 5, और यहाँ पर कितना होता है 5, यहाँ पर लग जाएगा 3 सही, 3 कट जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ पर सही हो गया कौन सा ऑप्शन, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर है तो लिखिए CH क्लियर, नहीं है तो कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 52 नंबर प्रश्न पर। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं अपने प्रश्न पर संख्या, यदि साइन ए बराबर 8/17 है, साइन कोण ए होता है, ए होता है, ठीक है ना। थीटा जो होता है एंगल होता है 8/17, तो कॉट ए का मान क्या होगा, तो साइन ए बराबर लंब का मान 8 है,
बी का मान एच का मान 17 है, तो कॉट ए का मान पूछ रहे हैं, बी बटा पी का मान पूछ रहा है, तब बी के बटा पी का मान पूछ रहा है, तो पी हमारे पास 8 है एंड 8 15 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी सी बिल्कुल सही है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न संख्या पर, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देख सकते हैं यहाँ पर क्या आया। यदि सेक ए बर सेक एंगल ए बर 25/7 तो साइन बराबर तो कॉस का उल्टा सेक होता है। तो पहले त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखेगा ये त्रिकोणमितीय अनुपात आ चुका है, ठीक है ना। तो साइन हम तो सेक का मान दिया है, तो एच बटा बी का मान हमारे पास दिया है। तो एच का मान कितना है 25 है और बी का मान कितना है 7 है। तो साइन थीटा तो लॉम बटा कौन होता है, लॉम आपका 24 आ जाएगा और कॉर्न कितना 25 आएगा। तो 24/25 डी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये डी बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल सही उत्तर है, डी हमारा सही बिल्कुल उत्तर है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए अगर tan थीटा 8/15 है तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। बी बटा पी का मान हमारे पास दिया है 8x और 15x। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन के उल्टा कॉसेक, यानी लम बटे कौन होता है ना। तो लम का मान कितना 8, लम कौन बटे लम, तो यानी 17/8 कर दीजिए, 17/8 कर दीजिए, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना दोस्तों। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इतना बात आपको क्लियर है तो लिखिए CH क्लियर, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर है तो लिखिए CH क्लियर, इतना बात आपको क्लियर है तो लिखिए CH क्लियर, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर है तो लिखिए CH क्लियर। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो यानी 13/5 एगो यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर इसका सॉल्व करेंगे तो 13/5 आ जाएगा, ठीक है ना। जो कि डी बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। डी बिल्कुल सॉरी बी बिल्कुल सही है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। आपको पूरा सॉल्व कर आंसर जवाब में देना होगा, ठीक है ना। जो मैंने होमवर्क 1 + 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 + 10 सेक स्क्वायर बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ये देखिए आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन, आसान है पर इम्पोर्टेंट है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री का मान कितना 1/2 होता है, ठीक है ना। साइन 60 डिग्री का मान 1/2 होता है ना, ये गलती है। तो साइन 60 डिग्री √3/2 किसके बराबर है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो यानी किसके बराबर होता है। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा किसके बराबर है, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर है ना, इतना बात आपको क्लियर है। ये देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, क्वेश्चन ये हमारे पास आ चुका है, देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है एकदम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री का निम्नलिखित में से कौन सा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो 2 ले जाएंगे 1 आ जाएगा आंसर, सिंपल। ये ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ये ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर है तो ठीक है दोस्तों। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। और अगर ऐसा ही वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय दोस्तों, बाय।